भारत विकास परिषद शाखा नागौर का दायित्व ग्रहण समारोह राजसमंद सांसद दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में हुआ संपन्न। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्याम शर्मा द्वारा की गई, जबकि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि परिषद के राजस्थान रीजन के महासचिव डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा व नागौर विधायक मोहनराम चौधरी थे। कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष कैलाश सारडा, संरक्षक रामकिशोर सारडा, सचिव रवि प्रकाश सोनी तथा वित्त सचिव चरण प्रकाश डागा को नवीन पद के दायित्व का संकल्प दिया गया। कार्यक्रम में परिषद के नवीन सदस्य के रूप में अमित नाहटा, प्रेम प्रकाश शर्मा, अशोक मुंदड़ा, योगेश सोनी, रविंद्र मिश्रा को सदस्यता ग्रहण करवाई गई। साथ ही धर्मेंद्र छंगानी की सदस्यता हेतु घोषणा की गई। कार्यक्रम में सुखदेव मनिहार व उनके सहयोगियों का सेवा कार्य हेतु तथा विमलेश समदड़िया का मैं परिवार सेवा कार्यों में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए स्मृति चिन्ह व सम्मान फलक देकर भावभीना अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अपना संबोधन प्रदान करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि परिषद बिना स्वार्थ के निष्ठा के साथ सेवा का काम करती है। कोरोना काल में सेवा कार्य करने व भारतीय संस्कारों को बढ़ाने का कार्य किया, जो कि प्रशंसनीय है। राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को इससे उत्साहवर्धन प्राप्त होता है। कोटा में परिषद द्वारा चिकित्सा की दृष्टि से बहुत बड़ा व्यापक आयाम वाला बहुधारा चिकित्सालय स्थापित किया गया है, जिसके प्रति शुभकामनाएं और बधाई है। परिषद की सदस्यता पारिवारिक होती है, अतः मातृशक्ति का सहयोग व संपन्न भी मिलता है। उन्होंने कहा कि सेवा कार्य में यश की कामना सामाजिक संगठनों के लिए उचित स्थिति नहीं है, केवल राजनीतिक क्षेत्र इसका अपवाद हो सकता है। इस अवसर पर परिषद के क्षेत्रीय मंत्री संपर्क नृत्य गोपाल मित्तल में स्वागत भाषण दिया और परिचय करवाया। इस अवसर पर भोजराज सरस्वत, मुकेश भाटी, संजय सोनी, अर्जुन राम मेहरिया, अजय शर्मा, सुखदेव सिंह चारण, जुगल किशोर सारडा, राजेंद्र असावा, अशोक राठी, डॉक्टर अमित राठी, केशव चांडक, दौलतराम सारण, हरदेव गारू, कमला चारण, उमेदराज शर्मा, अरविंद बोडा, आनंद पुरोहित, प्रहलाद चौधरी, परमाराम जाखड़, मेड़ता पंचायत समिति प्रधान संदीप चौधरी, ओम प्रकाश भडाना, कैलाश सोनी, किशन लोहिया, रंगलाल शर्मा, रिखप चंद डागा, बीरबल सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। आज का दिन मेरे बोलने का है नहीं। जब मेरा सम्मान हो रहा था तो आप हंस रहे थे, आपको लगा कि ये तो हमारा अपना है, इसका सम्मान क्यों किया जा रहा है? अरे भाई, मेरा सम्मान वाकई आवश्यक नहीं था, पर आपकी शाखा के लोग हैं, उन्होंने ऐसा सोचा होगा। आज दायित्व ग्रहण का दिन है और ये बहुत उम्मीद दिन इसलिए है क्योंकि हमारे पास आप सबकी अग्रणी प्रतिनिधि दिया कुमारी जी मौजूद है। कहा जाता है जिस राष्ट्र में मातृशक्ति जागृत हो वो राष्ट्र तो विश्व गुरु ही रहे। आपको लगता है कि आप सब आपका अनुसरण करके इस राष्ट्र निर्माण में अपनी वही नैतिक भूमिका निभा पाएंगे जो हमारी विधायिका महोदया निभा रही है, सांसद महोदया निभा रही है। आपको लगता है कि आप इनका अनुसरण कर पाएंगे? मातृशक्ति के पास वो ताकत है जिससे हम जैसे खड़े होते हैं, तो आपके पास तो वो सब कुछ है जिससे आप इस राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। सांसद महोदया को भी आपको उम्मीद होगी हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाते हुए सहयोगियों की आवश्यकता आपको भी रहेगी और आप जितनी भी मातृशक्ति है वो अपने साथी को लेकर के, कि परिषद में तो परिवार की सदस्यता है कि हम सबके साथ मिल करके इस राष्ट्र का निर्माण करने में अपना पूरा सहयोग देंगे। आज का दिन मेरे बोलने का नहीं है, इसलिए ना मैं विषय उठाऊंगा ना कुछ कहूंगा, क्योंकि हमारे पास एक मार्गदर्शक आदरणीय श्याम शर्मा जी भाई साहब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आज हमारे बीच में एक ज्योति है मातृशक्ति के रूप में। मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग उनसे अपना मार्गदर्शन प्राप्त करें
केवल सुने नहीं, आत्मसात करें। केवल आत्मसात नहीं, उसको कार्य रूप में परिणीत करें। और अगर भारत विकास परिषद प्रबुद्ध और संपन्न वर्ग के लोगों का संगठन है तो इस देश की दिशा और दशा बदलने की क्षमता इसमें है ही, केवल हमें उस क्षमता का प्रदर्शन करना है। यहीं पर मैं अपने आप को विराम दूंगा, केवल ये कहते हुए कि हमारे आज 3 नए दायित्वधारी आए हैं। ये केवल 3 चेहरे हैं नागौर शाखा के। मैं रवि प्रकाश सोनी भारत विकास परिषद नागौर शाखा के सचिव पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की जय। आप सभी को सर्वप्रथम मां भारती के चरणों में वंदन। भारत विकास परिषद नागौर शाखा के दायित्व ग्रहण समारोह में विराजमान भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री और कार्यक्रम की हमारे विशिष्ट अतिथि श्याम जी शर्मा का मैं नागौर में और राजस्थान में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे बहुत ही लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और हमारे नागौर से विधायक मोहन राम जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर त्रिभुवन जी शर्मा जो रीजनल महामंत्री हैं, उनका भी स्वागत। नित्य गोपाल मित्तल जी जो रीजनल मंत्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नागौर शाखा के अध्यक्ष कैलाश साहरा जी, संरक्षक रामकिशोर साहरा जी, सचिव रवि प्रकाश सोनी जी, वित्त सचिव श्री चरण प्रकाश डागा जी व सभी यहाँ विराजमान नागौर शाखा के पदाधिकारीगण व यहाँ विराजमान भारत विकास परिषद नागौर शाखा के सभी नवनिर्वाचित हमारे आज जिन्होंने दायित्व ग्रहण किया है और जो हमारे नए सदस्य भी भारत विकास परिषद के नागौर शाखा के जो आज बने हैं, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। मैं आपको पहली बार नागौर शाखा के कार्यक्रम में आने का अवसर मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे इस लायक समझा, यहाँ आने का, यहाँ आप लोगों के बीच आने का अवसर भी दिया, मुख्य अतिथि भी बनाया। तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मातृशक्ति भी यहाँ बहुत अच्छी संख्या में विराजमान है, तो आप लोगों के बीच आने का भी बहुत ही अच्छा मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वैसे तो मैं आपकी पड़ोसी सांसद हूँ, नागौर की सांसद नहीं हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र में नागौर जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो बहुत ही वैसे नागौर आना जाना रहता है। और भारत विकास परिषद के बहुत सारे कार्यक्रम हुए। जब मैं विधायक थी सवाई माधोपुर से और उसके बाद भी जब मैं अब राजसमंद से सांसद हूँ, तो आपको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि चाहे कोरोना काल हो, चाहे सामान्य काल हो, आप लोगों ने, आपके कार्यकर्ता दिन रात जनता की सेवा करते हैं। हम तो सब राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं, तो हम लोगों से तो लोगों की अपेक्षा है,
लेकिन आप सेवा भावना से, निष्ठा से इतना कुछ, मतलब एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता भारत विकास परिषद का, मैं तो आपको बता नहीं सकती जिस तरह से कोरोना काल में मुझे रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे फोन आते थे। सबसे ज़्यादा हमारे भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता ही कॉल करते थे और उन्होंने तो इतना कुछ किया। चिकित्सा के क्षेत्र में आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में कर रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हमारे भारतीय संस्कृति संस्कारों को आगे बढ़ाने का भी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत आज धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि भारत विकास परिषद पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में आप लोगों के वजह से हम लोग भी, हमारे अंदर की जो सेवा भावना है वो जागती है, वो ज़्यादा जागरूक हो जाती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता आप लोगों का कार्य देख के हम लोगों में भी लगता, हम लोग भी कई बार नहीं करते इतना काम, लेकिन आप लोगों का कार्य देखने के बाद हमको लगता है कि नहीं, हमको भी आगे बढ़ के काम करना चाहिए। मेरी तरफ से तो मैंने जितना हो सका अपना सहयोग किया, लेकिन आगे आने वाले समय में भी मैं मंच से आज आपको निवेदन करती हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग हो, मैं बिल्कुल, मुझे भी अपनी कार्यकर्ता के समान ही समझती हूँ। और विशेषकर चिकित्सा के लिए तो आप लोगों ने इतना कुछ किया है। राजस्थान में भी कोटा में आपने पूरा हॉस्पिटल स्थापित किया, कितना बड़ा काम। और मैं तो कहूँगी कि अगर आने वाले समय में हम लोग पूरे राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट पे ऐसा कोई हॉस्पिटल, चाहे इतना बड़ा नहीं, लेकिन एक छोटे स्तर पे शुरुआत करें, ताकि चिकित्सा के लिए अगर आप लोग इसमें आपकी सहभागिता होगी तो बहुत अच्छा काम होगा। तो क्या है, सरकारी स्तर पे तो काम होते हैं, वैसे होते हैं, लेकिन यहाँ तो अपने मन से काम होता है। आप किसी लाभ से काम नहीं करते, किसी कोई और भावना से काम नहीं करते। तो ये अगर हम लोग इसका प्रयास करें, अभी एकदम तो नहीं हो सकता, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसा प्रयास करेंगे तो सफल जरूर होगा, अभी से लगेंगे तो हर प्रकार से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा संगठन काम कर रहा है। आगे आने वाले समय में भी हर प्रकार से हम लोग कार्य करेंगे। मेरे लायक कभी भी कोई भी काम हो, कोई भी कार्य हो, आप बिना निसंकोच मुझे बताएं। मैं भी अब आप ही की कार्यकर्ता ही हूँ, और जिस तरह मैंने देखा है महिला शक्ति भी इतना अच्छा कार्य कर रही है। जो आप लोगों का ब्लड डोनेशन कैंप्स में, मेडिकल कैंप्स में आप लोग इतना अच्छा, जितने भी मैं मेडिकल कैंप्स में गई हूँ, बहुत सारी महिला मेडिकल कैंप्स भी लगते हैं, वहाँ भी आप लोग इतना अच्छा कार्य करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी, हमारे स्कूलों में भी इतना अच्छा कुछ आप लोग, उसमें भी कैंप्स लगते हैं, गर्मियों में भी कैंप्स लगते हैं, उसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा उसमें भागीदारी रहती है, योगदान रहता है। सभी को आज धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, आप लोगों के बीच आने का अवसर दिया। बहुत बहुत सेवा है यज्ञ कुंड समिभाषम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। सेवा करने के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखने वाले ऐसे 2 विशिष्ट सदस्यों का आज इस मंच के माध्यम से सम्मान होने जा रहा है। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा, नागौर में सेवा के पर्याय बन चुके श्रीमान सुखदेव जी मणियार को कृपया आप मंच पर बताएं। जोरदार ध्वनि के साथ श्रीमान सुखदेव जी मणियार को आगे। जल मंदिर रेलवे स्टेशन नागौर पर पिछले काफी वर्षों से निरंतर अपने साथियों के साथ यात्रियों को और यात्रियों के परिजनों को भीषण गर्मी के मौसम में जल पिलाकर सेवा के इस प्रकल्प को सक्रियता प्रदान की है। परिषद इस उत्कृष्ट कार्य हेतु आपके सहयोग एवं आपके सेवा के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं मंच से निवेदन करना चाहूंगा, अंग वस्त्र ओढ़ाकर एवं सम्मान फलक प्रदान कर श्रीमान सुखदेव जी मणियार का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें, उनका उत्साहवर्धन कराएं। एक मिनट हाथ लगा लीजिए आगे। जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को। भीषण गर्मी में रेलवे स्टेशन पीने के लिए शीतल जल मिले, इस
बात को ध्यान में रखते हुए आपने एक वाटर कूलिंग प्लांट, वाटर कूलर परिषद के स्थायी प्रकल्प में स्थायी रूप से अपने आर्थिक सहयोग से स्थापित करवाई। इसके लिए परिषद आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित